Hello, all dear aspirants of competitive exams. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हो कि सबसे ज्यादा जो तकलीफदायक सब्जेक्ट है वो कौन सा है? So, dear friends, the most difficult subject is economy. It's most important and most critical in UPSC and all other competitive examinations. आप कोई भी एग्जामिनेशंस ले लो तो आपको दिखेगा कि भाई ये सबसे ज़्यादा तकलीफदायक सब्जेक्ट है ना। बड़ा टेढ़ा सब्जेक्ट है। अब ये टेढ़े सब्जेक्ट को सीधा करना है, इसी वजह से हमें जो है इस पर अलग एंगल से फोकस करना पड़ेगा। तो एक हमने सोचा है, ये जैसा 3D रहता है वैसा हम 3 के कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमी समझने की कोशिश करेंगे। यदि कोई सब्जेक्ट एंटरटेनिंग रहा है ना तो बहुत अच्छा है, तो हम एंटरटेन करेंगे। लेकिन इकोनॉमी में ज़्यादा एंटरटेन कर लिया या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सब्जेक्ट लो, उसमें ज़्यादा एंटरटेन कर लिया तो सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है ना, पढ़ाई नहीं होती। दैट मीन्स एजुकेशन नहीं हो पाता। तो हम सेकंड पर फोकस करेंगे, एजुकेशन। और साथ में सिर्फ एजुकेशन काम का नहीं, तो उसमें क्वालिटी आनी चाहिए करके उसका एनरिचमेंट। सो ये 3 जो कॉन्सेप्ट है, ये 3 कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों हम इकोनॉमी की सीरीज शुरू कर रहे हैं ना। बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे। आज भी हम आपके लिए एक बेहतरीन बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। थोड़ा एंटरटेन करेंगे, लेकिन साथ में जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो टेक्निकल बातें हैं, वो भी सीरियसली साथ में रखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। सो डियर फ्रेंड्स, आज का हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक से शुरुआत करते हैं। आज का सब्जेक्ट है गुड्स, वस्तु। वस्तु है दोस्तों, हम पूरे वस्तुएं से घिरे हुए हैं। हमारी पूरी दुनिया जो है ये वस्तुओं के इर्द गिर्द होती है। सवेरे उठने से लेके तो सोने तक पूरी जो लाइफ है, वो पूरी लाइफ हमारे जो है विदाउट गुड्स हो नहीं सकती, वस्तुओं के सिवा हो नहीं सकती। तो एग्जैक्टली ये वस्तु जो होती है ये क्या है, ये इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमें इकोनॉमी सीखना है तो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में देखने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बहुत बार ऐसे यूपीएससी में तो इतना बेसिक क्वेश्चन आया नहीं, आ भी सकता है ना। ऐसा कहीं बताया है क्या सिलेबस में कि हम ये पूछेंगे ये नहीं पूछेंगे? कुछ भी नहीं बताया। तो इसका मतलब पूछने की भी पॉसिबिलिटी उतनी है जितनी ना पूछने की पॉसिबिलिटी है, यानी 100% हाँ 100% ना। सो इस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं कि आपको एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपको समझा है। एक बार वो कॉन्सेप्ट समझ गया कि बस आपको इकोनॉमी बड़ा आसान लग जाएगा, अपने आप इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो गुड्स है। देखते हैं थोड़ा सा अलग कॉन्टेक्स्ट में हम इसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स। What is this? Oh my, कंफ्यूजन हो रहा है दोस्तों, दिल चाहता है। डियर फ्रेंड्स, बड़ा लजीज गाना है, बड़ा प्यारा गाना है, बड़ा प्यारा पिक्चर था। शायद आपने देखा, डोंट नो, लेकिन मैंने तो बहुत बार देखा है ना। क्योंकि दोनों मेरे पसंदीदा हीरो हीरोइन थे, है ना। प्रीति जिंटा आप देख रहे हो, है ना, आपको भी दिख रहा है। सबसे पहले कौन दिखा?
बस छिछोरों को सिर्फ प्रीति जिंटा ही देगी, लड़कियों को चॉकलेट हीरो दिखा। तो भाई अपनी अपनी पसंद, किसी को रोज दिखा क्या, हाँ किसी को दिखाएगा। चलो तो यहाँ पे हम 2-3 लोग देखते हैं, एक प्रीति जिंटा, दूसरा चॉकलेट हीरो आमिर खान भाई, और कहता है दिल चाहता है, किसके साथ, रोज के साथ, है ना। तो ये एग्जैक्ट क्या है ना, इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, बिल्कुल इकोनॉमी का टॉपिक है दोस्तों। तो इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में क्या है हम थोड़ा देख लेते हैं। ओके चलिए देखते हैं। अभी इसने तो रोज दे दिया, आगे और कुछ है या नहीं है कि बस ये रोज के साथ ही हम कुछ समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, ओहो उफ, है ना, बचपन का प्यार और लंगोटी यार। तो भाई क्या दिख रहा है, बड़ा मासूम बच्चा एक ब्यूटीफुल डॉल को बड़े प्यार से आइसक्रीम खिला रहा है। देखो स्माइल, कितना प्यारा स्माइल है उसके चेहरे पर, है ना। बचपन की यादें ताजा हो गई शायद। ओके तो हे बेबी टेक आइसक्रीम। ओके सो फ्रेंड्स, है ना, हमने दोनों स्लाइड में जो है क्या देखा है, ये दोनों स्लाइड्स को यदि हम इवैल्यूएट करते तो हमने क्या देखा है। तो एक इसमें हमने देखा है रोज और दूसरे इसमें हमने देखा है आइसक्रीम। दिलों को जोड़ने की जो दो चीजें है ना, दिलों को जोड़ने की दो चीजें यहाँ पे हमें नजर आ रही है ना। तो ये जो दिल है इसको जोड़ने के लिए जो बनाई है वो एक साइड में रोज और दूसरे साइड में आइसक्रीम। ये दोस्तों हम परचेस करते हैं, रोज कब परचेस करते हैं बताने की जरूरत नहीं। रेड रोज है, वैलेंटाइन डे, और उसके बाद फिर आइसक्रीम। ओके सो दोस्तों हमने दो चीजें देखी, रोज और एक आइसक्रीम। ओके चलो अभी ये रोज और आइसक्रीम से क्या मिलता है वो देख लेते हैं। सी ओके, उफ, प्यार की झप्पी, और रुको, आगे नहीं आगे नहीं, एक रोज और एक आइसक्रीम में बस प्यार की झप्पी, है ना। देखो कैसे खुशी टपक रही है ना, खुशी चेहरों पर, है ना, पूरा प्यार बह रहा है। ध्यान में आ रहा है बेटा, है ना। सी तो दोस्तों क्या दिख रहा है हमें कि गुलाब का फूल और आइसक्रीम, इसके वजह से कुछ मिला है। तो क्या चाहती, प्यार चाहिए, मिला, यस मिला। तो जो ह्यूमन बीइंग की जो डिजायर थी वो मिली, खुशी मिली, प्यार मिला, है ना दोस्तों। खुशी, प्यार, मोहब्बत, सुकून, यही तो जिंदगी है। वो मिल गया किससे, रोज और आइसक्रीम से। ओके तो दोस्तों हमने इसमें क्या देखा, हमने इसमें दो चीजें देखी, एक रोज देखा और एक आइसक्रीम देखा, है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना है गुड्स। तो इन दोनों को हम गुड्स कहेंगे, यस ऑफ कोर्स गुड्स कहेंगे। अब हमें थोड़ा सा टेक्निकल देख लेना है। हमने प्यार मोहब्बत की तो बातें कर ली, हम थोड़ा टेक्निकल साइड भी देख लेते हैं, इसका गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में एग्जैक्ट कैसे डिफाइन करते हैं। सी देखिए, एक लेमैन जो होता है, कॉमन मैन जो होता है, तो कॉमन मैन का अपना सोसाइटी में देखने का नजरिया अलग होता है। बड़ा इजी वे से वो सोसाइटी को समझने की कोशिश करता है। तो गुड्स को भी जब वो देखता है तो किस कॉन्टेक्स्ट में देखता है कॉमन मैन। सो सी द लेमैन्स पर्सपेक्टिव अबाउट द गुड इज नथिंग बट
जस्ट फिजिकल एंड मटेरियल कमोडिटीज। एक फिजिकल और मटेरियल कमोडिटी होता है ना, बाकी कुछ भी नहीं होता। यानी जो दिखता है, जिसका एहसास होता है ना, जिसका वजूद होता है, ऐसा लग रहा है, वैसी जो चीजें है मूर्त स्वरूप में जो दिखती है उसे ही हम इन जनरल क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। ये नॉर्मल जो नजरिया है, ये कॉमन मैन का नजरिया। लेकिन दोस्तों अभी हमें इकोनॉमी सीखना है, और इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में गुड जो होता है, वस्तु जो होती है, चीज नहीं वस्तु, ये वस्तु का डिफाइनिंग क्या होता है, तो हम वो देखते हैं। सी अब फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू किसे गुड कहा जाता है। सो दोस्तों एनीथिंग which have a value and which have a ability to satisfy human wants। दो चीजें, एक वैल्यू और एबिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, है ना। उसका एक मोल होना चाहिए, मूल्य होना चाहिए, और इंसान की जो जरूरत है, इंसान की जो इच्छाएं है, वो इच्छाएं पूरी करने की उसमें ताकत होनी चाहिए। ऐसी कोई भी चीज है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे गुड्स। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स, two characteristics are very essential. One is a value and another one is a satisfaction, that is ability to satisfaction the human wants। इंसान की जरूरतें पूरी करनी चाहिए। तो इसमें से हम दोनों जो चीज है उसको समझने की कोशिश करेंगे, एक वैल्यू और दूसरा एबिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ओके, सी वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में हम यदि देखते हैं तो हमें उसके डायमेंशन को देखना पड़ेगा दोस्तों, है ना। कोई मोल होता है, मोल मतलब उसका कुछ तो भी इंपॉर्टेंस होता है, उसकी कुछ यूटिलिटेरियन एलिमेंट्स होती है ना, उसका कुछ प्लेस होता है, उसका कई स्थान होता है। उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको वैल्यू को देखेंगे। तो गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू के डायमेंशंस क्या है, तो देखते हैं। पहला यूज वैल्यू, है ना, उसकी उपयोगिता होनी चाहिए, और दूसरा जो होता है उसका एक्सचेंज वैल्यू, यानी उसका विनिमयन जो है ना, उसका ट्रांसफरेबिलिटी जो है वो है या नहीं है, वो हमें देखना है। हम ये दोनों जो है यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में यूज वैल्यू को देख लेते हैं हम। क्या है यूज वैल्यू? सो यूज वैल्यू का मेन एलिमेंट होता है कि इसकी यूटिलिटेरियन पर्पस होना चाहिए, है ना, यूटिलिटी होनी चाहिए, उपयोगिता, यानी उसका कोई तो भी यूज होना चाहिए, उसका आउटपुट कुछ तो भी मिलना चाहिए, है ना। तो दोस्तों हमने क्या देखा था, रोज, है ना, रोज और आइसक्रीम। रोज और आइसक्रीम में क्या मिला था, है ना, प्यार की झप्पी, है ना। सो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, मेलोडी सॉन्ग, ओ मेरे दिल की चैन, है ना, चैन आए। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, है ना, इसके जो होता है पर्पसफुलनेस होता है ना, एक कार्यात्मकता जो होता है वो होती है, यानी उसकी एक फंक्शनल वैल्यू होता है, वो काम करेगा, वर्क करना चाहिए उसने, उसका कोई तो भी वर्किंग एलिमेंट हो, है ना। दूसरा जो है वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करने वाला हो। तो यूज वैल्यू में ये दो वैल्यूज आती है, एक फंक्शनल वैल्यूज और सेटिस्फैक्शन वैल्यूज, ये दो वैल्यूज आती है, ठीक है। लेकिन यूज वैल्यू ये सफिशिएंट नहीं होती है ना, यूज वैल्यू होती है और भी कुछ वैल्यूज हो सकती है, जैसे हमने दूसरा देखा एक्सचेंज वैल्यू। जरूरी नहीं कि यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू कंपलसरी हो, यूज वैल्यू भी हो सकता है और एक्सचेंज वैल्यू भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, उसमें से एक कोई तो भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट वैल्यू हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, यूटिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। तो देखो भाई, ये एक क्या दिख रहा है हमें, एक गैलेक्सी दिख रही है, हमारा कॉस्मोस दिख रहा है ना, बहुत सारे अगिनत तारे हैं, बहुत सारे दिख रहे तारे, उसमें से हमारा जो तारा है, कौन सा तारा है, सन। सन इज आवर स्टार, है ना। तो सन जो होता है वो हमारे नजदीक है ना।
ये तो भाई हमारा जीवन दाता है, हमारे धरती का जीवन देता है ना, हमें जिंदा रखता है। तो इसका सन का क्या है, ये सन का एक पर्पस है, बराबर है, एक यूज है, यूटिलिटी है। तो जब ये यूटिलिटी है तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हम सन को हमारा गुड कहेंगे। वो तो गॉड तो है लेकिन हमारा गुड भी है, क्योंकि हमारे नीड वो फुलफिल करता है। लेकिन से एग्जांपल हमारे स्टार से कितना तो भी, हमारे सन से कितना तो भी ब्राइटर, बहुत ज्यादा जो ऊर्जा है वो देने वाला हमारे नजदीक की एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ये देखिए एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी में बहुत सारे अगिनस स्टार है और कई अगिनस स्टार है, बड़े बड़े स्टार है। लेकिन हमारे धरती को कोई फायदा होता है, हमें कोई फायदा होता है, हम उनके भरोसे जिंदा है ना, नहीं। तो ये हमारे लिए गुड हो नहीं सकता। यानी क्या है गुड का, उसकी यूटिलिटी पर्पस, उसका यूज वैल्यू जो है वो होना बहुत जरूरी है। यानी उसकी फंक्शनलिटी है, उसका फंक्शन हो और ह्यूमन की जो जरूरत है, ह्यूमन की जो नीड है उसको सेटिस्फाइड करे। ये चीजें होना बहुत ही जरूरी। दिस आर द बेसिक क्रक्स ऑफ अ डिफाइनिंग फैक्टर ऑफ अ गुड। इसके अलावा भी हम दूसरा देखते हैं। कौन सा है दूसरा वैल्यू, कौन सा है? यस एग्जैक्टली, एक्सचेंज वैल्यू। चलो देखते हैं, है ना। तो ये देखिए एक्सचेंज वैल्यू है ना। एक्सचेंज वैल्यू में यानी विनिमय करना, आदान प्रदान करना, बराबर है। तो आदान प्रदान करते वक्त क्या है, तो देखिए एक वेन डायग्राम हम देख लेंगे। क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट्री कंपनी दिख रही है और यहाँ पे कस्टमर है ना, हम दिख रहे हैं, ये कस्टमर है। अब ये फैक्ट्री से प्रोडक्ट मिलता है जो हमारे काम का है। से एग्जांपल हमने जो है टूथपेस्ट मंग लिया है ना, तो टूथपेस्ट जो है एक फैक्ट्री ने बना लिया। टूथपेस्ट की वैल्यू है, हमारे हाथ दांत चमकते हैं मस्त, है ना, क्योंकि दांत चमकते हैं तो फिर कुछ और चमक जाती है, किस्मत भी चमक जाती है ना। तो वैल्यू है और हम वो परचेस कर लेते हैं। परचेस करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट बियर करते हैं। एक प्राइस जो है वो प्राइस होता है। तो हमें क्या दिखता है, उसका पर्पज जो है एक्सचेंज वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में उसकी एबिलिटी टू ट्रांसफर होना चाहिए, यानी कंपनी ने कस्टमर को दिया है, ये एबिलिटी टू ट्रांसफर है उसकी। और दूसरा जो है उसकी एक प्राइस होनी चाहिए, बराबर है। ये दो चीजें होती है तभी उसे हम कहते हैं हैविंग अ एक्सचेंज वैल्यू। ओके, तो ये दूसरा जो है, दूसरा पहलू है, दूसरा डायमेंशन है किसका, अपने जो गुड है उसके कॉन्टेक्स्ट में, जो वैल्यू उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। इसको और थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं एक्सचेंज वैल्यू को, क्योंकि एक्सचेंज वैल्यू के अपने एक डायमेंशंस है, वो देख लेते हैं। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखिए, है ना। तो दोस्तों एक्सचेंज वैल्यू में यदि देखा जाए तो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमने क्या किया है, फ्लावर दिया है, रोज का फ्लावर दिया है, प्यार की झप्पी मिली है। अब हम फ्लावर बदलाते हैं, ठीक है। अब हमें आया है फ्लावर, कौन सा फ्लावर है ना, तो ये है धतूरे का फ्लावर, है ना, ये धतूरे का फ्लावर है भाई। अब ऐसा करते हैं, गुलाब के फ्लावर के जगह, रोज के फ्लावर के जगह, मेरा जो एक अजीज दोस्त है उसने कोशिश की थी कि चलो इससे भाई लड़की मिल सकती है क्या, है ना। तो इसने कोशिश की और धतूरे का फ्लावर ऑफर किया। क्या हुआ देखो, ये पढ़ी, ये पढ़ी, ये पढ़ी, अरे बाबा जान मत लो, जान मत लो, मेरे दोस्त की जान मत लो। क्यों पढ़ी भाई, क्यों पढ़ी बताइए, है ना। धतूरे का फूल और रोज का फ्लावर, इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो जो भी कमोडिटी है, जो भी थिंग है, उसकी क्या होनी चाहिए, तो उसकी कमेंसुरेबिलिटी होनी चाहिए, कंपैरेबिलिटी होनी चाहिए। एक कॉमन जो मेजरमेंट होता है, स्केल होती है मेजरमेंट की, उसके आधार पर वो चीज बैठ जानी चाहिए। वो बैठी नहीं तो उसका एक्सचेंज वैल्यू नहीं हो सकता, बराबर है।
तो कंपैरेबल स्केल में आनी चाहिए। जो चीज के लिए उसके लिए ही होनी चाहिए, नहीं तो यूं ही बत्ती गिरते रहेगी। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जैक्टली नेक्स्ट एलिमेंट एक्सचेंज वैल्यू का, है ना। सी, दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है, तभी उसकी एक्सचेंज वैल्यू हो सकती है। जैसे कंपैरेबिलिटी होती है, वैसी दूसरी कौन सी होती है वो देख लेते हैं, है ना। एक्सचेंज वैल्यू का दूसरा पहलू, अरे ये क्या कर रहा है, ओ भाई तुम क्या कर रहे हो, अरे गुलाब का फूल छपाना नहीं पड़ता है, कहाँ गई कुड़ी, कहाँ गई भाई, ओ चली गई, बराबर। अब कुड़ी चली गई तो तुम अकेले की क्या करो, है ना। अकेले से तो कोई प्यार की चप्पी पप्पी कुछ हो नहीं सकता, है ना। सो व्हाट इट कनोट्स माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इट कनोट्स कि गुड्स में दूसरा एलिमेंट होता है एक्सचेंज करने के लिए, दूसरा एलिमेंट जो होता है ना, जिसमें एक्सचेंज होना चाहिए, वो होता है उसकी परमिटेबिलिटी। परमिटेबिलिटी यानी उसकी एबिलिटी टू एक्सचेंज। एक गुड्स की एबिलिटी हो तो वो एक्सचेंज करने के लिए, कैसे, तो भाई उसके लिए कम से कम तो 2 इंसान लगेंगे, है ना। तो 2 इंसान नहीं हो तो उसकी जो परमिटेबिलिटी है वो परमिटेबिलिटी जो हो नहीं सकती, ट्रांसफॉर्मेबिलिटी हो नहीं सकती। तो हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, क्या दिख रहा है ना, ह्यूमन बीइंग जो है वो एक से ज्यादा होने चाहिए तभी एक्सचेंज हो सकता है। इसके अलावा भी हमने पहले देखा यूज वैल्यू, दूसरा देखा हमने एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू के 2 डायमेंशंस देखे, एक कमेंसुरेबिलिटी और दूसरे है परमिटेबिलिटी। अब इसके अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज गुड्स की हो सकती है। हमने तो ये 2 वैल्यूज के साथ साथ दूसरा देखते हैं। चलो एक देख लेते हैं क्या है, सी अदर वैल्यूज में क्या आता है, तो चलो देख लेते। उश ओहो, स्टाइल मार रहा भाई, है ना, चमकाओ आंदोलन। तो भाई क्या दिख रहा है ना, खूबसूरत, क्या खूबसूरत, अल्लाह खैर लड़की तो है और क्या खूबसूरत है भाई, खूबसूरत लड़की खूबसूरत देख रही है इन द सेंस खूबसूरत गाड़ी के वजह से किसी को देख रही है ना। किसी के खूबसूरती को नहीं कितना भी स्माइल करे, लड़की की स्माइल गाड़ी पर है भाई। तो क्या दिख रहा है, तो लड़की जो है भाव दे रही क्योंकि कूड़े के पास है गड्डी। तो अदर वैल्यूज में क्या आता है, अदर वैल्यूज में चमका आंदोलन भी आता है। सिंबॉलिक एक्सचेंज वैल्यू होती है, सिंबॉलिक लेवल पर दिखावे के लिए होती है, या हमारी सोशल आइडेंटिटी होती है। हम समाज में अपना स्थान बिठाना चाहते हैं और उसके लिए भी जरूरत ना तो भी घर के सामने गाड़ी खड़ी कर देते हैं, कॉल्ड एज अ सोशल आइडेंटिटी वैल्यू। सो ऐसे बहुत सारी जो वैल्यूज है दोस्तों, बहुत सारी अदर वैल्यूज भी होती है। तो हमें क्या दिखता है, व्हाट इज द क्रक्स, है ना, हमें क्या दिखता है, व्हाट इज द क्रक्स। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वैल्यू वी आर सीइंग 2 सॉर्ट्स ऑफ द वैल्यूज। ओके, तो एक यूज वैल्यू, दूसरा एक्सचेंज वैल्यू। ये दोनों को यदि हम कहते हैं तो दीज आर दी इकोनॉमिक वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू। और ये जो है सिंबॉलिक एक्सचेंज वैल्यू, सोशल आइडेंटिटी वैल्यू, इसको हम नॉन इकोनॉमिक वैल्यू भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, आई होप सो यू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अ वैल्यू थ्रू द वेरियस डायमेंशन। अलग अलग डायमेंशन से आपको जरूर समझाऊंगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट जो पहलू है हमारा बचा है ना, एक तो वैल्यू हो गया और दूसरा कौन सा है, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। एग्जैक्टली, चलो देख लेते हैं, है ना। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, बड़ा स्माइली, सो सी सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स क्या है देख लेते हैं। तो हमें ऐसा दिखता है कि ह्यूमन वांट्स जो होता है दोस्तों, है ना, बहुत अलग अलग प्रकार की नीड्स होती है, हमारी जरूरतें अलग अलग होती है। अब ये जरूरतों को जनरलाइज करने के लिए क्लासिफाई कर दिया जाए तो हमें कुछ जनरलाइज एलिमेंट दिखते हैं। उसमें से हम देख लेते हैं क्या है। सी,
ये देखो, एक होता है एक्चुअल वांट, हमारी एक्चुअल जरूरतें, है ना। हम पूरे दिनचर्या यदि हमारी देखें तो कुछ एक्चुअल जरूरतें होती है। हमारी नींद एक्चुअल जरूरत है, हमारा उठना एक्चुअल जरूरत है, उठने के बाद भूख लगना वो भी एक्चुअल जरूरत है। तो भूख लगती है तो भाई खाना खाना, अच्छा खाना खाना, हेल्दी, देखो कितना स्माइली वो खाना खा रहे, वाह, है ना, अच्छा खाना खा रही है। तो भूख लगने के बाद हमारी जो होती है किससे नीड सेटिस्फाइड होंगी? फूड से नीड सेटिस्फाई होंगी। कैसा फूड? सी हेल्दी फूड, बराबर है। और देखो भाई, जितने भूख है, जितना जरूरत है उतना वो खा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल वांट, एक्चुअल नीड, है ना। दूसरी भी एक नीड होती है ना। सी इंसान बड़ा भूखा प्यासा इंसान है। इंसान जो कहते हैं ह्यूमन बीइंग इज अ वांटिंग एनिमल, तो एग्जैक्टली क्या है देखिए। नेक्स्ट जो है देखो, है ना, वर्चुअल वांट्स होती है। वर्चुअल वांट्स, जरूरत नहीं, है ना, एक्चुअल नहीं, बस इंसान की तमन्ना, है ना, दैट इज अ ग्रीड। अरे बाप रे, क्या खा रही है, ओहो, ओ मेरी बहना क्या खा रहे हो, इतना खाऊंगी तो कैसा होगा, है ना, पूरा आड़ा टेढ़ा बन जाओगे भाई। तो ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है ईटिंग विदाउट एनी नेसेसिटी। जरूरत है क्या? नहीं, फिर भी जम से खा रही है। जरूरत नहीं है हमें। यदि से एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हो कि हमारा पेट भर गया, मस्त भरपेट हमने घर में खाना खा लिया, दोस्त क्या चले गए और दोस्त क्या मस्त चिकन बिरयानी दिख रही है, और फिर पूछो मत, मुंह में पानी ही पानी, और फिर रहा न जाता और यूं उठा लेते एक दो, है ना, और शिव बाद में पेट का जो होगा सो होगा। सो इट कनोट्स माय फ्रेंड्स वर्चुअल वांट्स। तो दो प्रकार की वांट्स है, एक्चुअल और वर्चुअल। और समझ लेते हैं और एग्जांपल, और एक हाथ एग्जांपल, ताकि और पक्का बन जाए, है ना। सो बड़ा प्यारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है एक्चुअल वांट का। भाई साहब फोन कर रहे हैं, है ना, मोबाइल लेके है, समुंदर के पास कहीं दिख रहे हैं, वहां पे तो रेगुलर टेलीफोन लेके नहीं जा सकते, है ना, अपने डेम के साथ बात करनी होंगी तो बात कर रहे हैं भाई, है ना, तो वहां से आसानी से बात हो गई, दिल जुड़ रहे हैं, करीब भी आ रहे हैं। तो कम्युनिकेशन इज अ बेसिक इसेंशियल फंक्शन ऑफ अ मोबाइल, और ये इंसान की जरूरत है, हम टच में रहें, है ना, टच में रहेंगे तो नेटवर्क में रहेंगे तो बात बनेगी। तो कम्युनिकेशन इज अ वेरी इसेंशियल, इट्स अ एक्चुअल वांट। ओके, अब दूसरा देखते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में वर्चुअल वांट। देखिए सेल्फी, अरे बाप रे, बस मरती भाई, ये सेल्फी कर रही या सेल्फ किल कर रही, यही समझ में नहीं आ रहा है। बस 2 मिनट में तो बस इसके दोस्त आए होंगे उठा के, है ना, राम नाम, बस खत्म, है ना। तो हमें क्या दिखता है, ये सच में जरूरत है सेल्फी? हमने देखा है दोस्तों की सेल्फी की वजह से कितने लोगों की जान चली गई। इज इट बीइंग अ वेरी इसेंशियल नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग? नहीं, फिर भी हम चाह रहे हैं और इसके लिए मोबाइल लेते, तो क्या कम्युनिकेशन के लिए, क्या नहीं, सेल्फी निकालने के लिए बेस कैमरा होना चाहिए। तो ये हमारे वर्चुअल वांट्स है। एग्जैक्टली, क्लिक हो गया आपको? तो क्या दिखता है क्रक्स यदि देखे जाए तो हमें क्या दिखता है दोस्तों? सी द क्रक्स ऑफ ह्यूमन सेटिस्फैक्शन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन नीड्स इज बीइंग वो एक्चुअल एंड वर्चुअल, है ना, मूर्त स्वरूप से होती है और आभासी स्वरूप से हमारी जरूरतें होती है। कुछ जरूरतें सच में जरूरतें नहीं होती, लेकिन फिर भी जरूरतें होती है। तो हमें ऐसा दिखता है कि ये जो है दोनों सेटिस्फाइड होनी चाहिए, है ना, दोनों की उतनी ही जरूरत हमें दिखती है। ओके, नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम, है ना, देखिए, है ना, यूज वैल्यू, ओके, और सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो इसमें हमें दिखता है एक यूज वैल्यू है, एक्सचेंज वैल्यू है, सिंबॉलिक वैल्यू है, सोशल आइडेंटिटी वैल्यू है, यानी इकोनॉमिक वैल्यू है और नॉन इकोनॉमिक वैल्यू है। और ह्यूमन वांट्स दो प्रकार की होती है, एक्चुअल और वर्चुअल। ये दोनों की नीड होती है और वो सेटिस्फाइड होना चाहिए उसको ही। तो यानी पूरा ये, यानी वैल्यू और ह्यूमन बीइंग यदि देखा जाए तो ये पूरा मिला के ही जो चीज, ये दोनों चीजें
जो है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो चीज में होती है उसे ही हम वस्तु कहेंगे और किसी को हम वस्तु नहीं कहेंगे। ओके, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम न्यूज लेकिन देखते हैं, हमने तो गुड्स समझ लिया जिसमें वैल्यू होना चाहिए और एबिलिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स होना चाहिए, लेकिन जब भी हम न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज पढ़ते वक्त दो वर्ड्स हमारे सामने दिखते हैं, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाएं। फिर जब वस्तु और सेवाएं ये दो है तो फिर अभी तक हमने गुड्स ये क्या सीखा है, अभी तक फिर सर्विसेज हमने क्यों नहीं सीखा? तो एग्जैक्टली सर्विसेज का मायना क्या है, व्हाट इज मीन बाय द सर्विसेज, तो हम ये देख लेते हैं इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जब भी हम जनरल स्टडीज पढ़ेंगे दोस्तों, तो हम गुड्स एंड सर्विसेज कॉमन पार्लेंस में पढ़ेंगे, कॉमनली लिखेंगे। लेकिन जब हम एग्जाम में कुछ आता है, पर्टिकुलरली प्रीलिम में, तो उस वक्त हम प्रॉपरली ये टर्मिनोलॉजी यूज करें ताकि हमारा जो गोला मारना है, गोला मारो आंदोलन जो होता है वो पक्का होना चाहिए, नहीं तो गलती से भलते तरफ गोला मारेंगे और फिर बाउंस हो जाएगा, कैच हो जाएगा। ओके, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें अभी तक जो है वो डिफाइनिंग फैक्टर सीखा है। अभी हम देख लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज एग्जैक्ट क्या है। सी, तो गुड्स एंड सर्विसेज को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या टाइटल है, तो एक को कहते हैं गुड्स को मटेरियल गुड्स, देखो मटेरियल गुड्स जो होता है, और दूसरे को नॉन मटेरियल गुड्स, ये दो टर्मिनोलॉजी होती है। ओके, मटेरियल गुड्स और नॉन मटेरियल गुड्स। मटेरियल गुड्स को हम गुड्स ही कहते हैं, नॉन मटेरियल गुड्स को हम सर्विसेज कहते हैं, यानी दोनों का एक ही हो गया है, दैट मीन्स गुड्स, दोनों को हम गुड्स ही कहते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जैक्टली what it means? It means it is nothing but the basic classification of a goods. चलो देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। देखिए मटेरियल गुड्स है ना, हमने गुड्स सीखा है ना, और नॉन मटेरियल गुड्स हमने इसको बोला है सर्विसेज। तो क्या होता है, दोनों का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफाइनिंग एरिया क्या होता है वो देख लेते हैं, है ना। तो एक होता है मूर्त स्वरूप से होता है, टेंजिबल होता है ना, एक्चुअल होता है, और नॉन मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है वो नॉन टेंजिबल होता है ना, वो अमूर्त होता है, मूर्त स्वरूप से नहीं होता है। जो मटेरियल गुड होता है वो हम देख लेते हैं, आंखों से दिखता है, और जो नॉन मटेरियल होता है यानी सर्विस जो होती है वो दिखती नहीं है, वो सिर्फ हमें मिलती है, उससे कुछ तो भी बेनिफिट मिलता है, लेकिन एक्चुअल दिखते नहीं। इसमें हमें बेनिफिट भी मिलता है, जो भी हमारी ह्यूमन वांट्स है वो सेटिस्फाइड होता है और दिखता भी है। से एग्जांपल हमने टूथपेस्ट लिया, दिखा है, दांत घसे चमक गए, ओके ठीक है, तो दैट इज बीइंग अ सीन, हमें दिखता है। लेकिन हमें किसी ने चाय सर्व किया, तो चाय सर्व करते हो दिखता नहीं है, ओके सर्विस दिखती है, सर्विस हो जाती है, लेकिन एक्चुअल विजुअलाइज नहीं होती, तो दैट इज नॉट सीन। ओके, ये टच है ना, टच कर सकते हैं, टूथपेस्ट को टच कर सकते हैं, है ना, और यहाँ पे नॉट टच, जो जिसने चाय सर्व किया वेटर ने, वो सर्विस को हम टच नहीं, वेटर को टच कर पाएंगे, और वेटर को टच करने के बाद कुछ और हो जाएगा, हाँ टच नहीं करने का। ओके ठीक है, और बाद में है ट्रांसफरेबल, है ना, ये ट्रांसफरेबल होता है और ये ट्रांसफरेबल नहीं होता, नॉन ट्रांसफरेबल होता है। ये ट्रांसफरेबल जो हस्तांतरित होता है और ये हस्तांतरित नहीं होता है, एग्जैक्ट क्या है देख लेते हैं आगे इसमें। चलिए इतना समझ में आया दोस्तों, है ना, एक टेंजिबल नॉन टेंजिबल, है ना, दिखता है नहीं दिखता है, सिंपल सा है, मैंने उदाहरण दिया है, ठीक है, बड़ा आसान है, सिर्फ थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना। तो मटेरियल गुड्स को हमने कहते हैं ट्रांसफरेबल गुड्स, और तो कैसा होता है ट्रांसफरेबल गुड्स, तो से एग्जांपल अपन ने एक पकड़ लो, बाइक खरीद ली, है ना, बाइक खरीद ली, तो खरीदते बराबर ही उसको वही के वही हमें कंज्यूम करना पड़ता है क्या, मतलब कंज्यूम करना पड़ता है इन द सेंस कि वही के वही चला और बस खत्म, ऐसा होता है क्या? हम क्या करते हैं, बढ़िया प्यार मोहब्बत से घर में लेके आते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको हार डालते हैं, और बम दोस्तों में यू घुमाने लेके जाते हैं, और ये फ्लैश मारते हैं ना, और बहुत दिनों तक फ्लैश मारते रहते हैं, यानी वो काफी दिन तक टिकती है,
बराबर है, नहीं भी टिके उसी दिन डैश मार दो, लेकिन ऐसा है क्या कि जहां पे चली वहीं पे खत्म करना है, नहीं। तो दैट इज बीन ट्रांसफर, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होती है, कॉल्ड एज अ मटेरियल गुड। ओके, ठीक है। नॉन मटेरियल गुड जो होता है वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है। से एग्जांपल, ओहो बड़ा प्यारा सा बच्चा, ओहो इंजेक्शन को स्माइल कर रहा है, वाह क्या बात है, ग्रेट बच्चा भाई। तो बच्चे ने सोचा कि डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन और तुम, अभी है तो मैं हॉस्पिटल आया हूं, अभी चलो घर और मेरा मूड हो जाए तब इंजेक्शन मिलेगा, मैं तब देख लूंगा, ऐसा हो सकता है? नहीं। सो डॉक्टर की जो सर्विस है उसी वक्त इमीडिएट मिल जाती है, वो हम कहीं और लेके जा नहीं सकते, कैरी ऑन कर नहीं सकते। जब लेना है, जो हॉस्पिटल में लेना है उसी वक्त तो कंज्यूम हो जाती है ना। उसका दूसरा एग्जांपल भी कि हम होटल में गए, होटल में, ये दोनों का एग्जांपल मैं देता हूँ होटल के कॉन्टेक्स्ट में, बहुत अच्छा एग्जांपल है ना। होटल का दो कॉन्टेक्स्ट में, एक बार हम गए होटल में, गए होटल वाले को ऑर्डर दिया और बोला कि हमको पैक चाहिए, है ना, पार्सल चाहिए, पार्सल लेके जाना है भाई। तो ये हो गया ट्रांसफरेबल, वो जो फूड होता है वो ट्रांसफरेबल हो गया। ओके, लेकिन वही हमने बोल दिया कि वही वेटर को बुलाते, वेटर को बोलते हैं भाई वो सर्व कर दे, है ना, हमें बस खाना है, तो क्या हो गया, वही हो गई सर्विस। तो होटल में हम खाते हैं, उस वक्त फूड तो मटेरियल गुड ही है, लेकिन फूड की जो सर्विस होती है, यानी फूड जो सर्व हुआ वो सर्विस हो गई, है ना, वो वहीं पे मिलेगी। उसको हम वेटर को नहीं बोल सकते मैं घर जाऊंगा, ये पैक फूड है, अब तू घर आ, और घर आके फिर मैं मजा मारूंगा, फिर मुझे लगेगा तब तू दे देना, ऐसा चलता है क्या? तो ये दोनों की इसमें ट्रांसफरेबिलिटी, यानी एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं, कुछ टाइम स्पैन मिल जाता है, और नॉन मटेरियल में ऐसा टाइम स्पैन नहीं मिलता। इज इट क्लियर? ध्यान में आ गया? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चंस, इस पर क्वेश्चंस इन जनरल, पॉसिबिलिटीज कैसी है, जनरल बना है, बहुत कम पूछा जाता है, माइक्रो इकोनॉमी का टॉपिक है, फिर भी हमें इकोनॉमी समझना है दोस्तों, तो बेसिक से समझना बहुत जरूरी है। बड़ा आसान होता है, बड़ी खूबसूरत चीज है इकोनॉमी, मस्त लवली पढ़ो और प्यार करो इकोनॉमी से तो मजा आता है। चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं। Which of the following is or are necessary conditions to define anything as a good? है ना, नेसेसरी कंडीशंस कौन सी होती है जिसके वजह से हम गुड्स को डिफाइन कर सकते हैं? एक दिया है वैल्यू ऑफ अ थिंग्स, दूसरा दिया है सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, और तीसरा दिया है एबिलिटी टू ट्रांसफर। तो दोस्तों एबिलिटी टू ट्रांसफर भी है, ह्यूमन नीड सेटिस्फैक्शन भी है, वैल्यू फॉर थिंग्स भी है। अब मैंने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया है नेसेसरी कंडीशन एज अ गुड। अब जब भी हम पहला वाला सोचते हैं तो यस, दूसरा वाला सोचते हैं यस, है ना, लेकिन एबिलिटी टू ट्रांसफर बोलते हैं तो कौन सा वाला गुड होता है? तो हमें दिखता है मटेरियल गुड होता है, नॉन मटेरियल गुड नहीं होता है। यानी दोनों गुड पकड़े हम, मटेरियल और नॉन मटेरियल, तो सिर्फ कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? पहली और दूसरी। सो आंसर इज अ बी, एग्जैक्ट, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच फैक्टर्स डिफरेंशिएटेड गुड्स एंड सर्विसेज। अब पहले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है ना, कौन सा फैक्टर ऐसा है कि जो अलग कर लेता है? वैल्यू, ट्रांसफरेबिलिटी, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। सेम क्वेश्चन है, मैंने ट्विस्ट किया है, अलग बदला है। तो हमें दिखता है वैल्यू और सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट दोनों में जरूरत है, गुड्स में भी है और सर्विसेज में भी, लेकिन ट्रांसफरेबिलिटी ये जो है ये डिफरेंशिएट कर लेता है, गुड्स में ट्रांसफरेबिलिटी है, सर्विसेज में नॉन ट्रांसफरेबिलिटी है। तो आंसर कौन सा रहेगा? सी, राइट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कैन बी कॉल्ड एज अ गुड। नीचे दिए गए किस चीजों को हम वस्तु कहेंगे? हवा, एयर, गार्बेज, कचरा, एंडेंजर्ड स्पीसीज, है ना, जो लुप्त पाने वाली जो पशु पक्षी होते हैं, वो प्रिपेयर्ड फूड ऑफ अ होटल, है ना। तो हवा, गार्बेज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, प्रिपेयर्ड फूड ऑफ द होटल। सो दोस्तों मैंने बताया था आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड, पहला है उसकी वैल्यू होनी चाहिए, और दूसरा वो ह्यूमन वांट्स जो होते हैं वो ह्यूमन वांट्स को
सेटिस्फाइड करने वाला चाहिए। वैल्यूज हमने दो प्रकार की देखी है, इकोनॉमिक वैल्यूज देखी है और नॉन इकोनॉमिक भी वैल्यूज देखी है। प्यार की झप्पी भी वैल्यू होती है, ये हमने देखा है, बराबर है। और ह्यूमन वांट जो भी डिजायर है ना, तो वर्चुअल रहे या भाई एक्चुअल रहे, हमारा उसका सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में चारों को देखिए तो हमें ऐसे दिखता है, हवा तो हमारी नीड पूरी करती है, इसेंशियल नीड ही पूरी करती है, हवा नहीं तो मर जाएंगे। गार्बेज कोई नीड पूरी करती है क्या? ऐसा प्रीमा फेसी दिखता है, नहीं करती। लेकिन हम रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमें दिखते हैं गार्बेज मैनेजमेंट कंपनीज, उस कॉन्टेक्स्ट में वो गार्बेज की कुछ कमोडिटीज जो है और बना देते हैं, उसकी रिसाइकलिंग करते हैं, है ना। तो उनमें वो ह्यूमन वांट से एक बिजनेसमैन की वो सेटिस्फाइड हो जाती है। एंडेंजर्ड स्पीसीज, कुछ लुप्त होने वाली जो पशु पक्षी होते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में यदि देखा जाए तो दोस्तों किसी को शौक होता है उसको प्रिजर्व करने का, और वो बड़ा सेटिस्फाइड होता है, सुकून मिलता है उसको, है ना, वो कंजर्व करना चाहता है, तो वो भी उसकी नीड सेटिस्फाइड हो सकती है। और प्रिपेयर्ड फूड, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। बेसिकली देखा जाए तो हम चार जब देखते हैं तो हमें ये जो है यही दिखता है कि भाई ये गुड्स है, बाकी नहीं है ऐसा लगता है। और यहाँ पे सी जो है आंसर, इसकी पॉसिबिलिटी हम मार सकते हैं जल्दबाजी में। तो गुड्स को बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको समझाए वो टिक प्रॉपर, क्योंकि कॉन्सेप्ट पक्का तो फिर कोई चिंता नहीं, तो प्रॉपरली वो टिक ए पर, ऑल ऑफ द अबव पर कर पाएगा। ध्यान में आए दोस्तों, बराबर है। आई होप सो कि तुम्हें ये टॉपिक समझा होगा। माना कि छोटा सा टॉपिक है, बुक्स में हार्डली 2-3 लाइन में दिया है, मैंने यहाँ पे आपका 31 से 40 मिनट का समय लिया है। इसीलिए लिया है दोस्तों कि एक बार कॉन्सेप्ट आपका पक्का हो गया तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे बस। और फिर कोई भी एग्जाम आपके सामने आए, पर्टिकुलरली इकोनॉमी जैसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपके सामने आए, तो आप उसको तड़का डालोगे और अपनी मंजिल पाओगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, है ना, डोंट बी शाय फ्रॉम इकोनॉमी, यू ही प्यार मोहब्बत से पढ़ते रहो और इकोनॉमी को जीत। सो अदर क्लासिफिकेशंस यदि देखा जाए तो गुड्स में बहुत सारे हैं। ये अदर क्लासिफिकेशंस जो है दोस्तों, ये हम जो है नेक्स्ट वीडियोस में बनाने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक गुड्स होता है, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर्स गुड्स होता है, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड होता है ना, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स होता है, एक गिफन गुड्स, वेबलिन गुड्स, ऐसे बहुत सारे गुड्स है ना। तो ये कंपैरिजन जो होता है पूछा जाता है कोई स्टाफ सिलेक्शन के इसमें, कोई और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पॉसिबिलिटी है। और कभी कभार यदि आप इंटरव्यू तक चले गए और आपका एक वन ऑफ द सब्जेक्ट यदि इकोनॉमी का रहा हो अकेडमी में, तो बेसिक क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट इज मीन बाय गुड आपको पूछ सकते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये हमने बनाया है। आई होप सो आपको समझा होगा। चलो, थैंक यू। So, my dear friends, all the best and thank you for watching this video.